हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पॉट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आप आज अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, वो है एमसी। क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसके बारे में बोलते हैं, और नॉर्मल उसको क्या बोलते हैं? एमसी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे? एमसी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं आज स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि साइक्लिक रिथमिक रेगुलर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना एट रेगुलर इंटरवल इन विच यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू द इनविजिबल प्ले रोल ऑफ हार्मोन एंड एसपीओ एक्सिस। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि मेंसेस क्या है? एक प्रकार की साइक्लिक है। कैसी है? एक प्रकार की साइक्लिक है। रिथमिक है। कैसी है? एक प्रकार की रिथमिक प्रोसेस है। और रेगुलर है। और कौन सा है? रेगुलर है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। क्या है? एक प्रकार का बॉडी का फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है कि बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से आती है। ठीक है, बॉडी का क्या है? फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। और रेगुलर इंटरवल। और कैसे आती है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आती है। ठीक है, कैसे आती है? रेगुलर इंटरवल इन विच यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और क्या होती है? यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कहां से होती है? यूट्रस से ब्लीडिंग होती है। यूटेराइन ब्लीडिंग होती है किसकी वजह से? ड्यू टू द एंडोमेट्रियम, जो लेयर है यूट्रस की। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर के बारे में लास्ट 1 क्लासेस के बारे में स्टडी किया था। लेयर ऑफ द यूट्रस, उसके अंदर एंडोमेट्रियम, बायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम, बीच वाली बायोमेट्रियम, और आउटर मोस्ट कौन सी होगी? पेरीमेट्रियम। इसके बारे में लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यूटेराइन ब्लीडिंग क्या हो रही है? यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। किसकी वजह से सेटिंग हो रहा है? सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, सेटिंग होने की वजह से। और ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट। और ब्लीडिंग कहां से आएगी? वेजाइनल ट्रैक्ट से आएगी। ठीक है, और इनविजिबल बाय प्ले रोल कौन करता है? इनविजिबल प्ले रोल कौन करता है? हार्मोन एसपीओ एक्सिस। कौन हार्मोन प्ले रोल करता है? एसपीओ एक्सिस रोल प्ले करता है। ठीक है, एसपीओ एक्सिस में क्या होता है? एसपीओ मीन्स क्या होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन, इसके ऊपर एक्ट ऑन काम करेगा, एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी क्या करेगी? ठीक है, पिट्यूटरी ओवेरी को क्या कराएगी? रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या कराएगी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या कराएगी? रिलीज कराएगी। ठीक है, ओवेरी से। और एसपीओ एक्सिस मींस क्या होगा? एसपीओ मींस क्या होगा? एस में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी एक्सिस। ठीक है, एस का मींस क्या होगा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी। तो एसपीओ एक्सिस। ठीक है, तो क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है? एक प्रकार की साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है, रिथमिक है, रेगुलर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, एट रेगुलर इंटरवल के बाद में आती है। ठीक है, इन विच यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू द सेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम सेटिंग होने की वजह से मेंसेस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट से। और ब्लीडिंग हो रही है वो क्या से हो रही है? फ्रॉम द आउट ऑफ, किस से हो रही है? वेजाइनल ट्रैक्ट से क्या हो रही है? ब्लीडिंग आउट हो रही है। ठीक है, और इनविजिबल प्ले रोल कौन कर रहे हैं? हार्मोन एसपीओ एक्सिस। एसपीओ मींस हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी इनविजिबल रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना डेफिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है? 28 डेज की। ठीक है, नॉर्मल एमसी कितने दिन की होती है? 28 डेज की। ठीक है, नॉर्मल एमसी 28 डेज मानते हैं। ठीक है, कितने दिन मानते हैं नॉर्मल एमसी के? 28 डेज। ठीक है, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या होती है जब तक प्यूबर्टी आती है। ठीक है, प्यूबर्टी आने के बाद में मेंसेस आदत मेनली की प्यूबर्टी की एज कितना है? 13 साल। फीमेल गर्ल्स बेबी के अंदर 13 साल के बाद में क्या आती है? मेंसेस आती है। ठीक है, नॉर्मली क्या आती है? 13 साल के बाद में नॉर्मली मेंसेस आती है फीमेल गर्ल्स के अंदर। तो क्या होता है कि उससे पहले क्यों नहीं आती है ना? उससे पहले उसके अंदर मेंसेस क्यों नहीं आते? तो इसका एक रीजन है, अपने बॉडी के अंदर क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। क्या होती है? कौन होती है? पीनियल ग्लैंड होती है।
पीनियल ग्लैंड क्या करते हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन मिलेटोनिन। क्या नाम है जिसका, क्या नाम है, मिलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है, जो क्या करती है अंटिल प्यूबर्टी, जब तक क्या है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, ठीक है, अंटिल प्यूबर्टी विच सप्रेस क्या करके रखती है, सप्रेस द फॉर्मेशन एफएसएस एंड एलएस follicular stimulating hormone luteinizing hormone. So MC is not come until puberty, ठीक है, so MC is not come, ठीक है, not come until puberty, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि पीनियल ग्लैंड होती है अपने बॉडी के अंदर, कौन सी ग्लैंड होती है, एक पीनियल ग्लैंड होती है अपने बॉडी के अंदर, क्या होती है, ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, वो क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका क्या नाम है, मेलेटोनिन। क्या नाम है, मेलेटोनिन, ठीक है। वो मेलेटोनिन क्या करता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती उसको सप्रेस करके रखता है, किसको, एफएसएस और एलएस के फॉर्मेशन को, किसके, एफएसएस और एलएस के फॉर्मेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है। और एफएसएस और एलएस क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ये भी हार्मोन है जो रोल प्ले करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मेंसेस आती है, जैसे एलएस लुटिनजिंग हार्मोन, एलएस का जैसे एलएस रेशो डाउन होगा तब वापस ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एफएसएस होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन कराने में, ठीक है, ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, वापस मेंसेस आने में, एफएसएस। तो एफएसएस और एलएस का क्या कराता है, ये क्या करती है, फॉर्मेशन को सप्रेस करके रखती है, फॉर्मेशन को दबा के रखती है। पीनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड में भी कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तो क्या, तो सो एमसी इज नॉट कम इन अंटिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक एमसी नहीं आती है, ठीक है। तो जब तक बेबी फीमेल गर्ल्स 13 साल 17 साल की हो जाती है उसके बाद में ये इसका मेलेटोनिन हार्मोन का क्या लेवल कम हो जाता है और फॉर्मेशन एलएस और एफएसएस का क्या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, मेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके कुछ क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, मेंसेस आने के कुछ क्राइटेरिया फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो क्या है, एसपीओ एक्सिस कोऑर्डिनेशन में अंदर होना चाहिए, एसपीओ एक्सिस कोऑर्डिनेशन मेंदर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, एंडोमेट्रियम, ठीक है, शुड बी रेस्पॉन्सिव फॉर हार्मोन्स, ठीक है। एंडोमेट्रियम में जो क्या होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम शुड बी रेस्पॉन्सिव फॉर हार्मोन, ठीक है, कि एंडोमेट्रियम है जो क्या हार्मोन के लिए क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्स होनी चाहिए। और एसपीओ एक्सिस है, ठीक है, एसपीओ में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी का क्या है, कोऑर्डिनेशन मेंदर के अंदर काम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वेजाइनल आउटफ्लो ट्रैक्ट शुड बी पेटेंट, ठीक है, वेजाइनल आउटफ्लो शुड बी पेटेंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए एमसी के लिए कुछ क्राइटेरिया है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे कि एसपीओ एक्सिस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी का क्या है, कोऑर्डिनेशन मेंदर के अंदर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दे दिया पिट्यूटरी को, ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। ओवरी ने हार्मोन सीक्रेट कर दिया, ओवरी ने, ठीक है, पिट्यूटरी ने ओवरी को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ओवरी को क्या कर दिया, हार्मोन रिलीज कराने, लेकिन ओवरी का फंक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या ये तीनों का है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी का तीनों का कोऑर्डिनेशन मेंदर के अंदर काम होना बहुत जरूरी है, तब जाके क्या होगी, मेंसेस आएगी, ठीक है। इसके बाद में कि एंडोमेट्रियम शुड बी रेस्पॉन्सिव फॉर हार्मोन, ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, क्या होती है, यूट्रस की लेयर होती है, यूट्रस की लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, ब्लीडिंग के अंदर शेडिंग आउट होके गिरती है, ठीक है, उसका क्या होता है, टूट के गिरती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर। तो उसका भी हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो भी क्या है, एंडोमेट्रियम का भी रेस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है कि एंडोमेट्रियम यदि रेस्पॉन्सिव नहीं होगी तो ब्लीडिंग वो भी नहीं होगी। तीसरी चीज बता रहा है ये कि वेजाइनल आउटफ्लो शुड बी पेटेंट, ठीक है, कि वेजाइना के थ्रू
मेंसेस साइकिल ब्लड है जो दिखना चाहिए, ठीक है, वेजाइनल ट्रैक से वेजाइनल ट्रैक के होते हुए बाहर आना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो वेजाइनल आउटफ्लो क्या होना चाहिए, शुड बी पेटेंट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वेजाइनल आउटफ्लो शुड बी क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेजाइनल ब्लॉक हो गया और मेंसेस बाहर, ठीक है, वेजाइनल शुड बी ब्लीडिंग बाहर नहीं दिखाई दे रही तो भी ये आप मेंसेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ठीक है, क्या है क्राइटेरिया फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ये होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, एमसी इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। फर्स्ट तो क्या है, एमसी इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। दूसरा क्या है, पर्पस क्या है इसका करवाना, ओनली फॉर पर्पस क्या है इसका, मेंसेस का ओनली फॉर ओवुलेशन, क्या कराना, ओवुलेशन कराना इसका पर्पस है एमसी का, ठीक है, क्या कराना, ओवुलेशन। प्यूबर्टी का टाइम कितना होता है, प्यूबर्टी एज कितनी होती है, प्यूबर्टी का टाइम, प्यूबर्टी टाइम 10 से 16 साल तक, ठीक है, कितना 10 से 16 साल तक, ठीक है। और मेनार्की के पीस क्या, मेनार्की में स्टार्ट ऑफ द मेंसेस, मेनार्की क्या एक टर्मिनोलॉजी है कि स्टार्ट ऑफ द मेंसेस, मेंसेस का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, मेनार्की। इसकी एज कितनी है, 13 साल, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, रिप्रोडक्टिव एज 13 साल से 45 ईयर, 13 से 45 साल, ठीक है, 13 से 45 साल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, ओके। और एमसी बिफोर 10 ईयर, प्री ओवरी प्यूबर्टी एंड आफ्टर 16 साल के बाद में होती है तो डिले लेट प्यूबर्टी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एमसी इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, क्या है एक प्रकार का एमसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना बॉडी का, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एमसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक ही पर्पस है, क्या कराना, ओवुलेशन कराना, क्या कराना, ओवुलेशन कराना, ठीक है। दूसरा प्यूबर्टी टाइम कितना होता है, प्यूबर्टी यौनावस्था का टाइम 10 से 16 साल, ठीक है। मेनार्की स्टार्ट ऑफ द मेंसेस का सबसे सुटेबल टाइम क्या है, 13 साल, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज होती है गर्ल्स बेबी की 13 साल से 45 साल, मतलब 14 से 45 13 से 45 ईयर, मतलब 13 साल से 45 साल क्या है उसकी रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है, ओके। और एक एमसी 28 दिन की होती है, कितनी होती है, 28 दिन की, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर कितनी होगी, 13, तो 1 साल के अंदर कितनी आती है, 13 एमसी आती है, कितनी आती है, 13 एमसी 1 साल के अंदर आती है, ठीक है। तो 30 साल तक आती है, तो 30 × 13 कितनी होगी, मिनिमम 400 एमसी आएगी उसको रिप्रोडक्टिव पूरे लाइफ के अंदर, उसको कितनी आएगी, 400 बार एमसी आएगी, कितनी बार आएगी, 400 बार एमसी आएगी पूरे लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे कि 1 महीने के अंदर उसको एक बार एमसी आ रही है, 28 दिन की साइकिल आ रहा है, ठीक है, एक बार। तो 1 साल के अंदर कितना आएगी उसको, 13 बार आएगी, कितनी बार आएगी, 13 बार उसको एमसी आएगी, ठीक है। तो 13 से 45 साल तक एमसी आती है, ठीक है, कितने मिनिमम 30 साल तक, ठीक है। तो 30 ईयर तक आएगी, 13 × 30 करेंगे तो मिनिमम कितने आएगी, 400 आएगी, कितना आएगी, 400 एमसी आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 400, ठीक है। तो ये था कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिक इसका पीबीटी का कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं पीबीटी के अंदर और कौन कौन से चेंजेस होते हैं ओवेरियन चेंजेस यूटेराइन चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए अपने नर्सिंग चैनल से। थैंक यू।